कहते हैं कि इंदौर की भूमि में जो उर्वरा शक्ति है वह न कभी हारने देती है और न ही कभी अपने लक्ष्य से विमुख होने देती है। देश में अमेरिका ईरान युद्ध के कारण मंदी का माहौल है। ऐसे समय इंदौर की बात की जाए तो यहाँ प्रॉपर्टी के रेट और इसकी गाइडलाइन दोनों आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। टाउनशिप के बड़े प्रोजेक्ट भी मंदी की मार के चलते शहर से कोसों दूर हैं। इन सब के बावजूद यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि यह शहर न कभी हारा है और न ही कभी हारेगा। शहर के इसी जज्बे ने इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी का गौरव प्रदान किया है। मंदी के इस दौर में क्या कहते हैं पंजीयन विभाग के यह आंकड़े। राजस्व का हिसाब, साल कुल राजस्व दस्तावेज पिछला साल 2024-25 2,540 करोड़ 1,84,276 दस्तावेज। इस साल 2025-26 2,743.7 करोड़ 1,91,400 दस्तावेज। मतलब इस साल पिछले साल के मुकाबले करीब 200 करोड़ ज्यादा का रेवेन्यू आया है। डॉक्टर अमरेश नायडू रजिस्टर अधिकारी ने बताया कि इस साल इंदौर प्रदेश में नंबर 1, पूरे मध्य प्रदेश के रजिस्ट्री राजस्व का 21% अकेले इंदौर ने दिया। मार्च में सबसे ज्यादा 31 मार्च 2026 को आखिरी 48 घंटों में ही 100 करोड़ से ज्यादा राजस्व आया, क्योंकि 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन में रेट बढ़ गए थे। वहीं इस साल का टारगेट 3,500 करोड़ का था, तो पिछले साल 2,540 करोड़ और इस साल अब तक 2,773.7 करोड़ का राजस्व जमा हुआ है। पिछले साल वित्तीय वर्ष में हमारा जो अप्रैल मई और 20 जून तक जो राजस्व प्राप्त हुआ था वो लगभग 140 करोड़ के आसपास हमको पूरे इंदौर जिले से प्राप्त हुआ था। और इस वित्तीय वर्ष में 20 जून तक हमको करीब 165 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो कि पिछले वर्ष से 25 करोड़ अधिक है। इसी अवधि में जो पिछले साल हमारे 12,700 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था और इस साल हमारे यहाँ करीब 14,000 दस्तावेजों का पंजीयन इस अवधि में हो चुका है। लगभग 1,200 डॉक्यूमेंट प्लस है और जो आय है वो करीब 19% और डॉक्यूमेंट करीब 13% हमारे अधिक हुए हैं पिछले वर्ष से। आगे सर उम्मीद क्या रहा? जैसा हमने पिछले साल रेवेन्यू जो अर्जित किया था, इस साल जिस हम लोग गति से चल रहे हैं करीब 18 से 19-20% की वृद्धि है। तो अपेक्षा करते हैं कि जो शासन द्वारा हमको 3,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है वो निश्चित ही हम प्राप्त कर लेंगे। रियाज खान की रिपोर्ट।